वैल्यू चेन एनालिसिस कस्टमर की डिफरेंट नीड एंड वांट्स को फुलफिल करने के लिए जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स को गुड्स और सर्विसेज को क्रिएट करती हैं और उनको डिलीवर करती हैं कस्टमर्स को। तो ये जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट से कस्टमर्स को क्या मिलता है, वैल्यू मिलता है। यानी कि जो प्रोडक्ट है वो क्या है, वैल्यू है कस्टमर के लिए। तो इस प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, इस वैल्यू को क्रिएट करने के लिए और डिलीवर करने के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ और प्रोसेस जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, और जिसको हम क्या कहते हैं, वैल्यू चेन कहते हैं। यानी कि आपस में सारी एक्टिविटीज़ क्या हैं, आपस में लिंक्ड हैं और इन सब का यूज़ करके ही वैल्यू क्रिएट की जाती है। तो इसलिए इसको वैल्यू चेन कहा गया। तो वैल्यू चेन क्या हो गया, द वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज़ एंड प्रोसेस इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट और परफॉर्मिंग अ सर्विस। तो वो सभी एक्टिविटीज़, वो सभी प्रोसेस जो वैल्यू को क्रिएट करने में इन्वॉल्व होती हैं, सर्विस को क्रिएट करने में इन्वॉल्व होती हैं, उसको परफॉर्म करने में इन्वॉल्व होती हैं, उसको हम वैल्यू चेन कहते हैं। तो ये जो वैल्यू चेन का कॉन्सेप्ट था इसको माइकल पॉटर ने प्रपोज किया था। तो ये जो वैल्यू चेन है ये एक तरीके का टूल है जो कि यूज़ किया जाता है डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट वेज टू क्रिएट मोर कस्टमर वैल्यू। यानी कि कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए इस वैल्यू चेन एनालिसिस को एक टूल की तरह यूज़ किया जाता है, जिसका यूज़ करके डिफरेंट वेज यानी डिफरेंट तरीके जो है निकाले जाते हैं जिससे कि एक अच्छा कस्टमर वैल्यू जो है वो क्रिएट किया जा सके और कस्टमर को वैल्यू डिलीवर किया जा सके। इट हेल्प्स टू फाइंड आउट द एक्टिविटीज विच प्रोवाइड वैल्यू एडिशन टू अ प्रोडक्ट और सर्विस। तो किसी प्रोडक्ट या किसी सर्विस में वैल्यू एडिशन के लिए जो चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, जो एक्टिविटीज़ इंपॉर्टेंट है, उसको ये फाइंड आउट करने में हेल्प करता है कौन, वैल्यू चेन एनालिसिस। यानी कि जब आप वैल्यू चेन एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा वैल्यू क्रिएट करने में ये एक्टिविटीज़ इंपॉर्टेंट है और ये एक्टिविटीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो एक्टिविटीज़ इंपॉर्टेंट होंगी उन पे आप ज़्यादा फोकस करोगे, उनको ज़्यादा सीरियसली आप जो है कंसीडर करोगे, क्योंकि उन्हीं के जरिए जो है आप वैल्यू को क्रिएट करके वैल्यू को डिलीवर कर पाओगे। तो इट इवेल्युएट द कैपेबिलिटीज़ एंड रिसोर्सेज ऑफ द कंपनी। तो वैल्यू चेन एनालिसिस के जरिए जो है आप जो है उसकी ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटीज़ और उसके रिसोर्सेज को भी एनालाइज कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं और अल्टीमेटली उसके स्ट्रेंथ और वीकनेस को एनालाइज कर सकते हैं। अब सपोज कि आपको जो है प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, वैल्यू को क्रिएट करने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए, लेकिन आपके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ये क्या है, ये आपकी वीकनेस है। वहीं पे आपके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है तो यानी कि आपके पास ये स्ट्रेंथ है। क्लियर। तो इस तरीके से जो है आप वैल्यू चेन एनालिसिस करके ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी एक्टिविटीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी एक्टिविटीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, किस पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन सी एक्टिविटीज़ और कौन से प्रोसेस पे और किस पे कम फोकस करना है, क्या हमारी स्ट्रेंथ है, क्या हमारी वीकनेस है, क्या हमारे पास कैपेबिलिटीज़ हैं, क्या हमारे पास रिसोर्सेज हैं, और उसका यूज़ करके आप एक जो है वैल्यू एडिशन कर सकते हैं कस्टमर वैल्यू में, प्रोडक्ट में। क्लियर। माइकल पॉटर ने 9 रेलेवेंट एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाइज की वैल्यू चेन एनालिसिस में, जो कि वैल्यू क्रिएशन में हेल्पफुल होती हैं और साथ ही साथ ये कॉस्ट भी इनकर्ड करती हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। यानी कि ये एक्टिविटीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसकी वजह से कॉस्ट भी आता है ऑर्गेनाइजेशन में और जिसकी वजह से वैल्यू क्रिएशन भी होता है। तो ये जो 9 रेलेवेंट एक्टिविटीज़ हैं इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी एक्टिविटी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज़। तो कुछ एक्टिविटी ऐसी होती हैं जो प्राइमरी होती है, यानी कि जो इंपॉर्टेंट है, जिनके बगैर आप वैल्यू क्रिएट ही नहीं कर सकते। वहीं पे सेकेंडरी एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटी होती हैं जो कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करती है। तो 5 प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं 9 एक्टिविटीज़ में से और वहीं पे 4 सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ हैं। क्लियर। तो एक एक एक्टिविटीज़ को हम देखेंगे। तो 5 प्राइमरी एक्टिविटी हैं और 4 सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ हैं। तो सबसे पहले हम प्राइमरी एक्टिविटीज़ को देखते हैं। तो 5 प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इनबाउंड लॉजिस्टिक, ऑपरेशन, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, मार्केटिंग एंड सेल्स और 5th है सर्विस। ये 5 इंपॉर्टेंट प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं वैल्यू चेन एनालिसिस में। तो सबसे पहले है इनबाउंड लॉजिस्टिक। इनबाउंड लॉजिस्टिक यानी कि जब आप बाहर से अपने घर के अंदर जो है कोई सामान लेके आते हैं तो वो इनबाउंड लॉजिस्टिक हो जाता है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपको वैल्यू क्रिएट करना है, प्रोडक्ट बनाना है। तो प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए, आपको मशीनरी चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए। क्लियर। तो अब आप इनको क्या करोगे, बाहर से अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में लेके आओगे। तो दैट इज ब्रिंगिंग मटेरियल इनटू बिजनेस। आपको प्रोडक्ट बनाना है, आपको कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट करना है, तो उसके लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए, आपको मशीनरी चाहिए। तो जो भी सप्लायर्स हैं उन सप्लायर से आप जो है रॉ मटेरियल और मशीनरी परचेज करोगे और अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आओगे। तो ये सभी एक्टिविटीज़ क्या है, इनबाउंड लॉजिस्टिक कहलाता है। क्लियर। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ है भाई, बगैर इनके आप जो है प्रोडक्ट बना ही नहीं पाओगे, वैल्यू क्रिएट कर ही नहीं पाओगे, इसलिए इनको प्राइमरी एक्टिविटी में कहा गया है। दूसरा है ऑपरेशंस। ऑपरेशंस यानी कि जो
जो रॉ मटेरियल और जो मशीनरी आप लेके आए हैं उनका यूज़ करके आप जो रॉ मटेरियल उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करोगे, कन्वर्टिंग इनटू फाइनल प्रोडक्ट, यानी रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके आप फिनिश गुड्स जो है बनाओगे, फाइनल प्रोडक्ट बनाओगे, तो ये चीज़ ऑपरेशन कहलाती है। क्लियर, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, तो ऑपरेशन, तो ये भी क्या है, प्राइमरी एक्टिविटी है। बिना ऑपरेशंस के आप जो है रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बना ही नहीं पाओगे। क्लियर, तो ऑपरेशन सेकंड जो है प्राइमरी एक्टिविटी हो गया। थर्ड है आउटबाउंड लॉजिस्टिक। आउटबाउंड लॉजिस्टिक कहने का मतलब है कि आपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बाहर से रॉ मटेरियल मंगवाया, उसको कन्वर्ट करके फाइनल प्रोडक्ट बना लिया, अब उस फाइनल प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाएंगे ना, आप अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिटेलर होलसेल तक पहुंचाएंगे जिससे कस्टमर वहां पर जाकर परचेज कर सके, तो दैट इज शिपिंग आउट फाइनल प्रोडक्ट। अपने यहाँ से जो प्रोडक्ट बन गया है, फाइनल प्रोडक्ट बन गया है, उसको अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर रिटेलर होलसेलर और कस्टमर तक डिलीवर करना, दैट इज आउटबाउंड लॉजिस्टिक। तो ये भी क्या है, ये प्राइमरी एक्टिविटी है। क्लियर, वहीं पर नेक्स्ट है मार्केटिंग एंड सेल्स, यानी कि आप जो है प्रोडक्ट बना ले रहे हो, रिटेलर होलसेल तक पहुंचा दे रहे हो, लेकिन आप कस्टमर से कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे हो, प्रमोशन ही नहीं कर रहे हो, तो लोग आपका प्रोडक्ट जो है परचेज ही नहीं करेंगे। तो दैट इज एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन, सेल्स फोर्स, प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ये सारी एक्टिविटीज़ किस में आ जाती हैं, मार्केटिंग एंड सेल्स में आ जाती हैं। क्लियर, नेक्स्ट है सर्विस। सर्विस यानी कि जब आपका प्रोडक्ट पहुंच जाता है तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जहां पर इंस्टॉलेशन, रिपेयर, खराब हो गया तो रिपेयर करना पड़ता है, स्पेयर पार्ट्स उसके चाहिए होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे गुड्स और सर्विसेज होती हैं, तो जहां पर आपको इन सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये चीज़ें भी प्रोवाइड करना, तो ये भी क्या है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आती है। क्लियर, तो वैल्यू चेन एनालिसिस में जो 5 प्राइमरी एक्टिविटी है वो इनबाउंड लॉजिस्टिक, ऑपरेशन, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, मार्केटिंग एंड सेल्स और सर्विस, ये 5 प्राइमरी एक्टिविटी हैं। अब ये जो 5 प्राइमरी एक्टिविटी हैं इनको सपोर्ट करने के लिए, यानी इन एक्टिविटीज़ को सही से फ्लो करने के लिए, सही से एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो, इनको सपोर्ट करने के लिए 4 सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ है। कौन कौन सी हैं, दैट इज फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, HRM यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड प्रोक्योरमेंट। तो सबसे पहले फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, भाई आप ये जो कन्वर्जन है, मशीनरी है, रॉ मटेरियल है, ये जो फिनिश गुड्स बन जाता है उसको कहाँ रखोगे, तो उसके लिए आपको जो है इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। क्लियर, अब उसके लिए जो है आपको प्लानिंग, फाइनेंस, पैसा, अकाउंटिंग, लीगल, डिफरेंट रूल रेगुलेशन, गवर्नमेंट के लॉज, इन सबको फॉलो करने पड़ते हैं, तो इन सबको मैनेज करने के लिए फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप किया जाता है। क्लियर, डिफरेंट डिपार्टमेंट क्रिएट किए जाते हैं जहाँ पर ये सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाता है। वहीं पे HRM यानी कि रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये सारी चीज़ें, भाई आपको जो है रॉ मटेरियल परचेज करना है, आपको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करके उसको जो है बाहर रिटेलर होलसेल तक पहुंचाना है, तो इन सभी में आपको ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट होगी ना, HR की रिक्वायरमेंट होगी, बिना एम्प्लॉयज़ के कोई भी काम हो ही नहीं पाएगा ऑर्गेनाइजेशन में, तो HRM ये जो है सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ है। वहीं पर नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, यानी कि जो भी आपके यहाँ पर टेक्नोलॉजी है, अभी तक आप रजिस्टर्स में जो है डेटा मेंटेन कर रहे थे, अब आपको जो है यहाँ पर सिस्टम की रिक्वायरमेंट होगी, तो टेक्नोलॉजी अपग्रेड करिए, टेक्नोलॉजी को डेवलप करिए अपने यहाँ पर, पुरानी टेक्नोलॉजी है तो उसको चेंज करिए। क्लियर, तो सपोर्टिंग एक्टिविटी। वहीं पे नेक्स्ट है प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट यानी कि जो परचेजिंग रॉ मटेरियल है, अब रॉ मटेरियल आपको कितना चाहिए, ख़त्म हो गया तो उसको रीऑर्डर करना है, किस सप्लायर से ऑर्डर करना है, इक्विपमेंट्स किससे लेने, मशीनरी किससे परचेज करनी है, ये सारी चीज़ें जो है प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट का काम होता है। तो जो प्रोक्योरमेंट ऑफिसर्स होते हैं वो सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं कि कब कहाँ कितना कैसे कितना रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट, इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट का ये काम होता है, प्रोक्योरमेंट ऑफिसर का काम होता है कि वो क्या करेगा कि जितनी भी रॉ मटेरियल की डिमांड है उतना जो है सप्लायर को ऑर्डर कर देगा और उनसे जो रॉ मटेरियल परचेज कर लेगा। तो ये 4 सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ हैं जो कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करती हैं। क्लियर, तो अगर आप इसको जो है डायग्राम में देखें तो इस तरीके का डायग्राम जो है आपको देखने को मिलेगा, जहां पर आप देखेंगे कि फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, प्रोक्योरमेंट, ये क्या है, सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ हैं। किसको सपोर्ट कर रही हैं, इनबाउंड लॉजिस्टिक को, ऑपरेशन को, आउटबाउंड लॉजिस्टिक को, मार्केटिंग एंड सेल्स को और सर्विस को। तो ये जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं उनको सपोर्ट करने के लिए सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ जो है वहाँ पर परफॉर्म की जाती है। और ये जो आप राइट हैंड साइड में मार्जिन देख रहे हैं, मार्जिन क्या है, मार्जिन एक्चुअली रेवेन्यू जनरेटेड है, यानी कि इस वैल्यू चेन से आपने यानी ऑर्गेनाइजेशन ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है उसको हम मार्जिन कहते हैं। क्लियर, तो ये जो है पूरा वैल्यू चेन एनालिसिस होता है। तो वैल्यू चेन एक्चुअली यही है कि ये जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ है, प्रोसेस हैं, ये जो है मिलकर क्या बनाती हैं, वैल्यू चेन बनाती हैं, यानी कि इन सब का यूज़ करके ही जो है वैल्यू क्रिएट होता है। क्लियर, तो इसका अगर आप एनालिसिस करोगे, इसको जो है अच्छे से स्टडी करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को अपनी कैपेबिलिटीज़, अपनी जो है रिसोर्सेज के बारे में पता चलेगा कि उनकी क्या कैपेबिलिटीज़ है, उनके पास क्या रिसोर्सेज हैं, और इसके जरिए वो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचान सकेंगे और फिर उस वीकनेस को, जो भी वीकनेस होगी उसको रिमूव
करके वो एक जो है वैल्यू एडिशन कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट में, कस्टमर की वैल्यू में एडिशन ला सकते हैं, जिससे कि कस्टमर सेटिस्फाई होगा और ओवरऑल जो बिज़नेस का ग्रोथ है वो भी अच्छे से होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।